मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजगढ़ संसदीय सीट से भाजपा के सांसद प्रत्याशी रोडमल नागर के समर्थन में सुसनेर पहुंचे। मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरी भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। उसके नेता ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं, भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शनिवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव सुसनेर पहुंचे। वे सीएम बनने के बाद पहली बार यहां आए हैं। उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया और कांग्रेस सांसद प्रत्याशी दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा। पूछा कि आपने अयोध्या के मामले को लेकर क्या क्या नहीं कहा है। पाकिस्तान के आतंकवादियों को जी कहा, जिन्होंने देशद्रोही का रोल अदा किया। 1992 में हुई घटना में आपने कहा था कि मंदिर का सवाल नहीं है, इन्होंने ढांचा तोड़ा, इसका दुख हुआ था। तो आप तो इस बात को लेकर के भारत से माफी मांगे, मध्य प्रदेश से माफी मांगे। राम मंदिर के मामले में आपने और आपकी पार्टी ने कितने अड़ंगे लगाए हैं और अब आप कहते हो कि मैंने चंदा दिया। चंदा देना अलग बात है, आप चंदा ले जाओ वापस, चंदे की जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान राम के मंदिर में न तो निमंत्रण को स्वीकार करने में अपनी पार्टी में कोई भूमिका अदा की है, न ही राम मंदिर को लेकर आपने आज तक वहां जाकर दर्शन करके अपनी श्रद्धा दिखाई है। सभा के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राजगढ़ के लिए पूरा चुनाव एक तरफ और राजगढ़ लोकसभा का चुनाव एक तरफ, और प्रदेश का नहीं, मैं देश का बता रहा हूँ। देश के अंदर कोई राजनेता ऐसा नहीं है जो इतना जहरीला भाषण देता है, इतनी भाषा में बात करता है, कहने के लिए पता नहीं क्या, काय के लिए, कौन से वंश के हो सकते हैं, लेकिन भगवान राम के लिए जो अड़ंगा लगा है वो तो मैं उसकी कल्पना कर सकता हूं कि अपने देश के भी है कि नहीं, कि विदेश के हैं। जो प्रभु राम के मामले में अड़ंगा लगा, कदम कदम पर अड़ंगा लगा, और क्या बोलते हैं, देशभक्त के हमारी सेना के लोग दमदारी से जाकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए ताली बजा, जोरदार नरेंद्र मोदी जी के लिए, इन्होंने डंके की चोट। आपसे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, संक्षेप में बोलूंगा, लेकिन आपसे तीसरी बार मोदी जी का वोट क्यों मांग रहा हूं, इस पर बात करना चाहूंगा। यही दिग्विजय सिंह जी, इन्होंने कहा था कि मुझे अरविंद केजरीवाल में हिटलर की झलक आती है। 13 जून 2015 दिल्ली में सफाई कर्मियों की हड़ताल चल रही थी और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को उन्होंने कहा था कि नौटंकी का मास्टर है। आपने क्या क्या नहीं बोला दिग्विजय सिंह जी अरविंद केजरीवाल को लेकर के, लेकिन अब आपका काम पड़ रहा तो आप आपकी एक बड़ी नेता से समर्थन ले रहे हो। लोकसभा राजगढ़ में चाहे चौड़ा की प्रत्याशी रही वो आपकी, और वो आपका समर्थन कर रही है। आपको आप शर्म नहीं आ रही? झूठ कौन बोल रहा है जनता के बीच? आपने अयोध्या के मामले को लेकर के क्या क्या नहीं कहा है। आपने पाकिस्तान के आतंकवादियों को जी कहा है, जिनने देशद्रोही का रोल अदा किया। आपको सबसे ज्यादा 1992 में हुई घटना में आपने कहा था कि ये मंदिर का सवाल नहीं है, इनने ढांचा तोड़ा, इसका दुख हुआ था। तो आप तो इस बात को लेकर के दुनिया भारत से माफी मांगे, मध्य प्रदेश से माफी मांगे कि राम मंदिर के मामले में आपने और आपकी पार्टी ने कितने अड़ंगे लगाए। और अब आप कहते हो कि मैंने चंदा दिया, चंदा देना अलग बात है, आपका चंदा ले जाओ वापस, चंदे की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने भगवान राम के मंदिर में न तो निमंत्रण को स्वीकार करने में कोई अपनी पार्टी में भूमिका अदा की, न ही राम मंदिर को लेकर के आपने आज तक वहां जाकर दर्शन करके अपनी श्रद्धा दिखाई। तो कब तक हिंदुओं को मूर्ख बनाओगे? जनता सब देखती है, जनता सब जानती है। विवाह समारोह में दूल्हा दुल्हन ने मतदान जागरूकता को लेकर की अनूठी पहल। वरमाला के पहले उपस्थिति में मेहमानों से मतदान की अपील। दूल्हे कुंदन वर्मा ने कहा, भीषण गर्मी चुनौती है, लेकिन मतदान करने अवश्य जाएं। मनावर शहर में चल रहे एक शादी समारोह में मतदान जागरूकता को लेकर रोचक नजारा सामने आया है। अपने अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करते हुए दूल्हा दुल्हन ने लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में विवाह समारोह में अपनी वरमाला के पहले लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की वहां उपस्थिति मेहमानों से अपील की है। उसके बाद वर वधु एक दूसरे को पुष्पमाला पहनाकर जीवन भर के लिए दाम्पत्य बंधन में बन गए। पोस्ट ऑफिस में कार्यरत शहर के बद्रीलाल वर्मा के पुत्र कुंदन वर्मा एवं पुत्र वधु वंदना वर्मा के विवाह समारोह में ये अनूठी पहल की गई है।
कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता और साहित्यकार विश्वदीप मिश्रा बीओ भरत जाजपुरे ने कहा कि हमें सोच समझकर निष्पक्ष मतदान करना है। दूल्हे के काका प्रकाश वर्मा, जय प्रकाश सेन, बीआरसीसी किशोर बागेश्वर, कमल वर्मा, राजा पाठक, डॉक्टर मनोज वर्मा, पुष्पेंद्र वर्मा, शोभाराम जलने, रामेश्वर रूपाले, राजेंद्र जलने आदि ने उपस्थित मेहमानों को मतदान के लिए प्रेरित किया है। अपील करते हैं कि 13 मई आने वाले लोकसभा चुनाव में सब मतदान करें, अधिक से अधिक लोग घर से बाहर निकलें, गर्मी से ना डरें और मतदान करें और देश को मजबूत करें। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। चलो तालियां। धार जिले के कानवन पुलिस को महू नीमच 4 लेन पर ग्राम खजूरिया रोड के किनारे बुधवार को अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था, जिसके शरीर पर चोट के निशान पाए गए। मामले को लेकर एसडीओपी शेर सिंह भूरिया ने बताया कि मामले में गंभीरता से जांच की गई है, जिसमें यह पाया गया है कि मृतक की पहचान राहुल उर्फ बबलू बैरागी बम पिता हीरादास बैरागी निवासी रतलाम के रूप में हुई है। कानवन पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच प्रारंभ की है, जिसमें यह पता चला है कि राहुल उर्फ बबलू बैरागी पिता हीरादास बैरागी रतलाम का रहने वाला है। दयाराम उर्फ भूरू पिता फतेह चंद गवली निवासी रतलाम की बेटी को बबलू बैरागी बम भगा कर ले गया था, जिसको दयाराम और साथी वापस ले आए थे। उसी रंजिश में मृतक बबलू बैरागी आरोपी दयाराम उर्फ भूरू को लगातार धमकी दे रहा था। इसी बात को लेकर आरोपी दयाराम व कालू सोनी निवासी रतलाम, राजेंद्र उर्फ राहुल गवली निवासी रतलाम तथा दीपक पिता प्रकाश निवासी रतलाम के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से पहले मृतक बबलू बैरागी का अपहरण कर गला घोट कर हत्या कर दी व साक्ष्य छुपाने की नियत से शव को कानवन थाने के अंतर्गत ग्राम खजूरिया रोड किनारे फेंक दिया। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। चारों आरोपियों की पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ की जा रही है। कार्यवाही में एसडीओपी शेर सिंह भूरिया, थाना प्रभारी राम सिंह राठौर, सब इंस्पेक्टर अरुण कुमार मिश्रा, सब इंस्पेक्टर यशवंत जोगी, सब इंस्पेक्टर अजय वर्मा, इंस्पेक्टर ओम प्रकाश पवार, इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह ठाकुर, इंस्पेक्टर मोहन जाट प्रधान, आरक्षक राजेंद्र सिंह चौहान, प्रधान आरक्षक कुलदीप प्रधान, आरक्षक अमित पाठक, प्रधान आरक्षक भारत, आरक्षक नवीन राठौर, आरक्षक संजय शिवहरे, आरक्षक शाहरुख खान, आरक्षक दिनेश ओहरी, आरक्षक अंजय पाल सिंह, गजेंद्र थाना कानवन साइबर पुलिस टीम प्रधान आरक्षक सर्वेश प्रशांत, शुभम थाना डीडी नगर रतलाम के आरक्षक बिल्लर सिंह कटारिया, आरक्षक पवन जाट का विशेष योगदान रहा है। 24/4/24 को सुबह थाना कानून पर हमें सूचना मिली कि 4 लेन के पास में ग्राम खजूरिया फाटे के मोड़ के अंदर थोड़ा सा रोड के किनारे एक अज्ञात युवक का शव पड़ा हुआ है, जिस पर से मर्ग कायम करके इसकी जांच की गई। जांच के दौरान ये जानकारी मिली कि जिस व्यक्ति का शव प्राप्त हुआ है उसका नाम राहुल उर्फ बम बैरागी रतलाम का रहने वाला है। आगे इसकी सघनता से जांच की गई तो पता चला कि रतलाम के ही रहने वाले दयाराम उर्फ भूरू की लड़की को यह मृतक कुछ समय पहले भगा कर ले गया था, जिसको कि परिजन वापस ले आए थे और उसी समय से दयाराम के परिवार से इसकी रंजिश चल रही थी। ये लगातार धमकियां भी दे रहा था। उक्त रंजिश के चलते इस मृतक को जो है दयाराम उर्फ भूरू ने अपने साथी दीपक और राजेंद्र उर्फ राहुल और अमर उर्फ कालू के साथ मिलकर के इसको उठाया और अपने साथ रखा। फाइनली इसकी हत्या करके गला घोंटकर हत्या करके इसकी लाश को पहचान छुपाने की नियत से यहाँ पर कानवन थाना क्षेत्र में फेंक दिया गया था, मगर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय धार के लगातार निर्देशन में और एडिशनल एसपी साहब के मार्गदर्शन में हमारे कानून थाने की टीम ने लगातार मेहनत करी और पूरी तरह से ब्लाइंड इस मर्डर केस की गुत्थी को सुलझाया और चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। घटना में प्रयुक्त जो वाहन थे उन्हें भी जब्त किया गया है। इस प्रकरण में अभी और पूछताछ चल रही है। नेपानगर थाना के अंतर्गत मनोज टाकी क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का नेपानगर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया पर्दाफाश।
पुलिस ने फरियादी विनोद मोरे की शिकायत पर अज्ञात चोरी के विरुद्ध किया था प्रकरण पंजीबद्ध। चोरों ने घर से सोने चांदी के आभूषणों के साथ नकदी पर किया था हाथ साफ। लगभग 3,75,000 की चोरी के इस मामले में पुलिस ने घर के पास में ही रहने वाली पिंकी बाई पति उमेश को चोरी के माल के साथ धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के पास से 1.5 लाख रुपए नगद के साथ सोने और चांदी के जेवर किए बरामद। ये दिनांक 25/4 को फरियादी विनोद मोरे के द्वारा घर में चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सोने चांदी के जेवर और 1.5 लाख रुपए नगद अज्ञात बदमाश चुरा कर ले जाने के संबंध में अपराध पंजीबद्ध किया गया। 366/24 धारा 354 380 और 454 का मुकदमा पंजीबद्ध किया गया। उसके बाद श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है, जिसमें थाना प्रभारी ज्ञान जायसवाल और अन्य स्टाफ थाने का मिल करके आरोपी पिंकी सनाब उमेश ताहर के ऊपर शंका भी थी। आना जाना उठना बैठना था उसके घर पे, तो उससे लाकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान उसने जुर्म कबूल किया और जुर्म कबूल करने के उपरांत 1 किलो 140 ग्राम चांदी, 3 तोला सोना और 1.5 लाख रुपए नकद बरामद किए। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में गुना बाईपास स्थित खानपुरा जोड़ पर एक अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल रेफर किया गया। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम खानपुरा निवासी गोपाल वर्मा अपनी पत्नी रचना और 3 बच्चों के साथ मोटरसाइकिल पर शादी समारोह से घर लौट रहे थे। तभी खानपुरा जोड़ पर एक अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक पर सवार रचना 30 वर्ष और पुत्र योगेश 5 वर्ष की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चालक गोपाल वर्मा और उनकी 2 पुत्री ऋषि का 7 वर्ष व परी 3 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल रेफर किया गया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधर आए दिन सड़क हादसों को लेकर खानपुरा के आक्रोशित ग्रामीणों ने आज दोपहर को आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित खानपुरा जोड़ पर चक्का जाम कर दिया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल मौके पर पहुंचा और प्रदर्शनकारियों को समझाइश देने लगे तथा सड़क के बीच में रेलिंग लगाने की बात कही है, मगर ग्रामीणों ने सड़क हादसे को रोकने के लिए सर्विस रोड बनाए जाने की मांग की है। चलो अरे एक आदमी वहाँ रोको ना, उसको रोको, यहाँ पे रुकवाओ ना गाड़ी एक। अरे नीचे बैठ जाओ रे, सो जाओ। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक